मंशा और रवैया एल्गार परिषद को लेकर के शक के घेरे में है, संदेह में है। सबसे पहली बुनियादी बात यह उठती है कि उस्मानी ने इसके पूर्व भी विवादित बयान दिए हैं, उसके बावजूद भी 4 दिन महाराष्ट्र सरकार को एफआईआर दर्ज करने में क्यों लगे? हिंदुत्व का नाम लेकर के शिवसेना सत्ता में बैठी है और हिंदू धर्म को, हिंदू समाज को जिस प्रकार से अभद्र वाणी का, भाषा का प्रयोग किया जाता है, उसके पश्चात भी एफआईआर दर्ज करने को 4 दिन लगते हैं। यह वही एल्गार परिषद है, इसके पूर्व जो महाराष्ट्र में दंगे हुए थे वह दंगों का यह कारण थी और जांच के पश्चात पाया गया कि अर्बन नक्सलवाद के साथ इनका किस प्रकार के इनके रिश्ते हैं। ऐसा होने के बावजूद भी महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें अनुमति देने का क्या कारण? और अनुमति देने के बाद जब विवादित बयान, हिंदू धर्म के अपमान वाला बयान आता है, उसके बाद 4 दिन इन्हें लगते हैं एफआईआर दर्ज कराने में। तो ये सारी बातें स्पष्ट रूप से यह दर्शाती है कि एल्गार परिषद और एल्गार के नेताओं के पीछे ये तीनों दलों का अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन है। जेव्हा काँग्रेस पक्ष निवडणुकीमध्ये पराभूत होतो तेव्हा ते ईव्हीएम मशीनला दोष देतात, पण एखाद्या निवडणुकीमध्ये जिंकले तर मात्र ईव्हीएम मशीन चांगली, असं हे दुटप्पी धोरण यांचं आहे। नुकत्याच झालेल्या ग्रामपंचायती निवडणुकीमध्ये काँग्रेस पक्षाची जी वाईट अवस्था झाली, प्रदेशामध्ये 4थ्या नंबरचा पक्ष हा झाला। आता 4थ्या नंबरचा पक्ष झाला हे आम्ही नाही म्हणत आहे, हे शिवसेना आणि राष्ट्रवादी त्यांचे मित्र म्हणतात। तर म्हणून त्यांना आता ईव्हीएम मशीन बरोबर बॅलेट पेपर सुद्धा असला पाहिजे अशी मागणी काँग्रेसचे नेते करतात। हा यांचा रडीचा डाव आहे। जेव्हा जिंकता तेव्हा ईव्हीएम मशीन चांगली आणि जेव्हा हारता तेव्हा ईव्हीएम मशीन वाईट, असं दोन्ही बाजूनी ह्यांना बोलता येणार नाही। कांग्रेस पार्टी जब चुनावों में परास्त होती है तब ईवीएम मशीन को दोष देती है, पर यदि कोई चुनाव में जीत गई तो उनके लिए ईवीएम मशीन अच्छी है। हाल में महाराष्ट्र में जो गांव पंचायत के चुनाव हुए उसमें कांग्रेस पार्टी की हालात बद से बदतर रहे, 4थे नंबर पर चली गई। ये हम नहीं कह रहे, ये उन्हीं के साथी दल शिवसेना और राष्ट्रवादी कह रहे। अब 4थे नंबर पर जब महाराष्ट्र में ये दल चला गया तब उनको याद बैलेट पेपर की आई, और वही कारण है कि कांग्रेस के नेता महाराष्ट्र में भविष्य में होने वाले चुनाव के लिए ईवीएम के साथ बैलेट पेपर की मांग कर रहे हैं। हॉलिवूडची रिहाना अमेरिकेत बसून भारतामध्ये जे शेतकरी आंदोलन होते त्याच्यावर टिप्पणी करते। जेव्हा अमेरिकेमध्ये रस्त्यावर दंगे झाले त्यावेळेस ती गप्प होती, त्यावेळेस तिला असं वाटलं नाही की अमेरिकेच्या सरकारला काही प्रश्न विचारावेत। आता ती आम्हाला शहाणपण शिकवायला निघाली आहे। रिहानानं तिच्या देशाचं पाहावं, भारत देशात काय होतंय त्याच्यासाठी आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी सक्षम आहेत। स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर पहिल्यांदा शेतकऱ्यांना त्यांनी त्याचा माल कुठे विकावा, काय किमतीत विकावा आणि कोणाला विकावा याचं स्वातंत्र्य मिळालं आहे। काही शेतकऱ्यांचे प्रश्न असतील तर त्याच्यावर सरकार सकारात्मक चर्चा करून मार्ग काढेल, पण रिहानानं अमेरिकेत बसून आम्हा भारतीयांना शहाणपण शिकवण्याची गरज नहीं। किसान के संदर्भ में एक ट्वीट किया है, क्या कहते हैं? देखिए, हॉलीवुड की सिंगर रिहाना जब अमेरिका में आतंक होता है उस समय चुप रहती है, उस पर उनकी सरकार से कोई सवाल नहीं पूछती। वे अपनी अमेरिका में ध्यान दें, भारत में दखलंदाजी करने का दुस्साहस वे ना करें। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारी सरकार सक्षम है। आज़ादी के बाद पहली बार किसानों को आज़ादी मिली, अपनी फसल कहाँ, कब, किसे और किस दाम में बेचे, ये पूरी आज़ादी मोदी सरकार ने किसानों को दी है। रहा सवाल कुछ किसानों को आपत्ति है तो सरकार उनसे सकारात्मक बात करेगी, उस मसले को हल करेगी। पर अमेरिका में बैठ करके रिहाना जैसे हॉलीवुड के लोग इस भारत माता के विषयों पर, हमारे देश के विषयों पर दखलंदाजी न करें।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।